Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 11 from class 1 Gulmohar Reader Golden Jubilee Edition. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Lesson 11 Sera learns to fly यानी कि जो सेरा है वो उड़ना सीखती है. Before you read यानी कि पढ़ने से पहले complete this sentence, tell it टू योर टीचर आई वॉन्ट टू लर्न टू. मतलब कि अब आप अपने टीचर को बताना कि तुम कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम लर्न करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप अपने टीचर को ज़रूर बताना. अब चलिए, जो इसमें सेरा लर्न्स टू फ्लाई यानी कि जो सेरा है इसमें वो फ्लाई करना यानी कि उड़ना सीखना चाहती है. अब देखते हैं सेरा कौन है. सेरा वॉज अ टाइनी ब्लैक एंट. अब जो सेरा है वो एक छोटी सी काली चींटी थी. शी हैड अ ड्रीम. उसका एक सपना था. शी वॉन्टेड टू फ्लाई. वो उड़ना चाहती थी. यानी कि जो सेरा है वो छोटी काली चींटी आप पिक्चर में देख सकते हो. शी हैड अ ड्रीम. उसका एक सपना था. शी वॉन्टेड टू फ्लाई यानी कि वो उड़ना चाहती थी. हरी अप एंड गेट टू वर्क बिग एंट टोल्ड हर. अब हरी अप एंड गेट एक बड़ी सी जो चींटी है उसे कहती है कि जल्दी आओ अपने काम पे लग जाओ. एंड्स डोंट ड्रीम यानी कि चींटियाँ सपने नहीं देखती हैं. दे डोंट फ्लाई वे उड़ती नहीं हैं. सेरा कलेक्टेड क्रम्स एंड लुक्ड आफ्टर द बेबी एंड्स इन द स्टे. तो जो सेरा है वो खाने के टुकड़ों को इकट्ठा करती थी और बच्चों की, जो छोटे छोटे बच्चे होते थे चींटियों के, उसकी देखभाल पूरे दिन किया करती थी. बट एट नाइट शी क्लाइंब टू द टॉप ऑफ हर एंट हिल. अब लेकिन बट एट नाइट, लेकिन वो रात में शी क्लाइंब, वो चढ़ गई एट टू द टॉप ऑफ हर एंट हिल. यानी कि जो एंट हिल होता है यानी कि जो बॉम्बी जिसको कहते हैं, जिसका एंट अपने उसको अंदर रहने के लिए, घर बनाने के लिए मिट्टी छोटा छोटा निकाल के पहाड़ जैसा, छोटा छोटा पहाड़ी जैसा बनाती हैं, तो उसी को एंट हिल कहते हैं. तो जो वो अपने एंट हिल पर चढ़ गया, बॉम्बी जिसको हिंदी में कहते हैं. शी लुक्ड एट द स्काई. उसने आसमान में देखा. I wish I had wings, she said to herself. I wish I had wings. उसने कहा कि मेरी इच्छा है कि काश मेरे पंख होते. She said to herself. उसने अपने आप से कहा, यानी कि अपने आप से उसने कहा कि काश मेरे पंख होते. I wish I could fly. मतलब मेरी इच्छा है कि मैं काश उड़ पाती. One day, एक दिन, सेरा सिस्टर हीरा सा हर लुकिंग एट द स्काई. अब सेरा की जो बहन हीरा थी उसने आसमान में उसे देखते हुए देखा. यानी कि जो सेरा है वो आसमान में देख रही थी, तो हीरा ने उसे देखा. हीरा नेवर स्पोक मच. अब जो हीरा है वो बहुत ज़्यादा नहीं बोलती थी. बट शी वेंट टू सेरा एंड सेड. लेकिन वो सेरा के पास गई और कहा, लुक देखो. शी पॉइंटेड टू समथिंग अप इन द स्काई. उसने आसमान में थोड़ा ऊंचाई पे किसी चीज़ की तरफ इशारा किया. अब आप यहाँ बुक में देख सकते हो, एक्टिविटी 1 है. आप एक्टिविटी में 1 में क्या कर सकते हो. हीरा नेवर स्पोक मच. अब जो हीरा नेवर स्पोक मच. हीरा बहुत ज़्यादा, कभी ज़्यादा नहीं बोलती है. बट शी वेंट टू सेरा एंड ट्राई टू शो हर समथिंग. लेकिन वो सेरा के पास जाती है और उसे कुछ दिखाने की कोशिश करती है. डू यू थिंक सी, मतलब कि आप क्या सोच सकते हो या क्या सोचते हो कि वो क्या करने के लिए गई थी. वॉन्टेड टू हेल्प सेरा बिकॉज शी फेल्ट बैड और फॉर हर. अब वो सेरा की हेल्प करना चाहती थी क्योंकि वो सेरा के बारे में, मतलब सेरा को देखकर दुखी हो रही थी या वो उसके लिए बुरा महसूस कर रही थी. वॉन्टेड टू मेक सेरा अंडरस्टैंड दैट आंट्स कैन फ्लाई. या फिर वो सेरा को समझाना चाहती थी कि जो चींटियाँ हैं वो उड़ नहीं सकती हैं. टेल योर फ्रेंड व्हाट यू थिंक. मतलब कि आप क्या सोचते हो इसमें कि हीरा सेरा के पास क्यों जा रही है, आप अपने दोस्त को बताना. तो चलिए लेसन को फिर से कंटिन्यू करते हैं. सेरा लुक्ड. सेरा ने देखा. द लीव्स ऑफ द पीपल ट्री वर स्लोली ड्रिफ्टिंग डाउन. तो उसने देखा कि जो पीपल का पेड़ है उसमें से जो पत्तियां हैं वो धीरे धीरे नीचे गिर रही हैं. सेरा हैड एन आइडिया. सेरा के पास एक विचार आया, एक आइडिया आया. प्लीज़ कम विथ मी, सी टोल्ड हीरा. तो उसने कहा कि कृपया मेरे साथ आओ. उसने हीरा से कहा. दे पिक्ड अप अ लॉन्ग ब्राउन लीफ. उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा भूरे रंग का, यहाँ पे आप देख सकते हो बड़ा सा भूरे रंग का, उन्होंने पत्ते को उठाया. दे रैन अप द ट्रंक ऑफ द पीपल ट्री विथ इट. और वो उस पत्ते को लेकर पीपल के ट्री के जो पीपल का पेड़ था उसके ट्रंक पे, उसकी शाखा पे चढ़ गए. दे लुक्ड डाउन एंड वेटेड.
दे लुक डाउन, वो नीचे देखे और इंतज़ार करते रहे, मतलब कि ऊपर चढ़कर वो वहाँ पे उन्होंने नीचे देखा और इंतज़ार किया। व्हेन द विंड ब्लू, और जब हवा चली, सेरा क्लाइंब ऑन टू द लीफ, तो सेरा क्या किया, उस पत्ते पे बैठ गया, यानी कि जो बड़ा सा पत्ता वो लेकर गया था उस पत्ते पे वो बैठ गया। होल्ड टाइट, हीरा टोल्ड हर, हीरा ने उसे कहा कि उसको कस के पकड़ लो। हर आईज शाइनी, और उसकी जो आंखें थी चमक रही थी। देन सी गेव द लीफ अ बिग पुश, और उसके बाद उसने उस पत्ते को एक जोर का धक्का दे दिया। सेरा द एंड फ्लू दैट नाइट, और सेरा मतलब जो सेरा चींटी थी उस रात उड़ी। सेरा हेल्ड टाइट, सेरा ने उसे बहुत कस के पकड़ा हुआ था। एंड शी लाफ्ड एंड लाफ्ड, और जोर से खूब हंसी, मतलब खूब जोर जोर से वो हंसी। हर लाफ्टर वोक अप द अदर एंड, और उसकी जो हंसी थी बाकी और चींटियों को भी उसने जगा दिया। एट एवरी टाइनी एंड न्यू दैट डे, और उस दिन जितनी भी छोटी चींटियाँ, जितने छोटे छोटे चींटी थी वो जान गए उस दिन, मतलब कि उस दिन उनको ये पता हो गया कि एंड्स कैन ड्रीम, यानी कि जो चींटियाँ हैं वो भी सपने देख सकती हैं। एंड एंड्स कैन फ्लाई, और जो चींटियाँ हैं वो भी उड़ सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो ये है कि सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें प्रयास करना होता है, और जो सपने देखता है और उसके लिए हार्ड वर्क करता है वो ज़रूर सफल होता है। तो ये जो सेरा चींटी थी उसने भी सपना देखा, चींटियाँ उड़ती नहीं हैं, उसकी बड़ी आंट चींटी ने बताया, लेकिन उसने सपना देखा था कि उसे उड़ना है, तो उसने किसी भी तरीके से उड़ने का प्रयास किया और वो सफल भी रही। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमने पहली एक्टिविटी समझी थी, दूसरी वाली भी देख लेते हैं। एक्टिविटी 2 में क्या है, लुक एट दीज पिक्चर्स एंड से विच ऑफ दीज थिंग्स आर ड्रिफ्टिंग। अब इसमें इस पिक्चर में देखो कि इसमें से आप देखो कि कौन सा क्या गिर रहा है, ड्रिफ्टिंग मतलब गिरना। तो यहाँ पे देखो कुछ क्या गिर रहा है, यहाँ पे देखो सी में। तो आप इस पिक्चर को देखना और देखना कि कौन सी चीज़ ड्रिफ्ट हो रही है, यानी कि धीरे धीरे गिर रही है। तीसरी एक्टिविटी है इमेजिन यू आर सेरा, मतलब कि कल्पना करो कि तुम सेरा हो। यू आर फ्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तुम पहली बार उड़ रहे हो। विल यू फील, अब तुम क्या महसूस करोगे, एक्साइटेड, स्केयर्ड, बोथ एक्साइटेड ना स्केयर्ड। तो आप उत्साहित महसूस करोगे या थोड़े डरे हुए रहोगे, या फिर दोनों, आप डरोगे भी और थोड़ा उत्साहित भी रहोगे। तो आप अपने टीचर को ज़रूर बताइएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। So if you like the explanation, do share with your friends, and very thank you for watching.